हमारे संत समाज में दादू समाज से एक गंगादास जी महाराज जो इंदौर से पधारे हैं, इंदौर में रहते हैं, दादूपंथी हैं। और एक उनके साथ में सोलंकी साहब पधारे हैं। तो ये सीआईडी ऑफिसर से भी उसमें भी ड्यूटी देते हैं। और भक्ति ज्ञान वैराग्य में इतने इनकी साधना है, इतना भजन है। इन्होंने अलग से एकांत मकान कमरा बना रखा है। बस नीचे तो बहुत कम आते हैं, उसी कमरे में अपना भजन साधना करते रहते हैं, सत्संग करते रहते हैं। और जीवन का कल्याण का भी यही साधन है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने दो शब्द आकर यहां आइए। गंगादास जी महाराज सोलंकी साहब आइए आज। नहीं, हमारे सामने क्या, परमात्मा के सामने बोलना। इतनी पकड़ है दादू जी महाराज की वाणी के प्रति कि एक एक वाणी को इतनी खोल खोल कर कहते हैं कि शायद आज दिन तक हमने तो वो अर्थ ही नहीं सुना, वो भावार्थ ही नहीं सुना। ऐसा मतलब भाव और प्रेम है इनका। हालांकि ग्रस्त में रहते हुए भी इन्होंने इतनी साधना, इतना सेवा और भजन करते हैं। हम तो कहते हैं कि आजकल साधु ही नहीं करते हैं भजन, लेकिन इनका भजन साधना इतना है। तो आइए दो शब्द हम इनके मुखारविंद से सुनेंगे और हमें दादू जी महाराज के बारे में और दादू जी महाराज की जो विधि पद्धति है साधना की पढ़ाई दे रहे हैं 17। सबसे पहली बात तो कि दादू जी महाराज, कबीर साहब, सुंदरदास जी महाराज जितने भी हुए, सबका उद्देश्य एक ही है। सबका उपदेश सभी ने एक ही चीज बताई कि हमें भक्ति करनी है। अब भक्ति करने के लिए एक तो बाहरी भक्ति है। भक्ति में भी दो प्रकार की भक्तियां हैं। एक तो बाहरी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपन ये कथा पुराण भागवत सब करते हैं। दूसरी भक्ति है आंतरिक भक्ति। आंतरिक भक्ति में हमें अंतर में ध्यान लगा के आंतरिक मंजिलों को पार करना है, आंतरिक मंजिलों में पहुंचना है। और आंतरिक मंजिलों में जहां हम आते हैं कि सहस्त्रदल कमल है, सहस्त्रदल कमल के ऊपर भी मंजिलों का वर्णन करा है संतों ने, अपनी वाणियों में खोल खोल के समझाया है। हम लोग उस पर गौर नहीं कर पाते, पकड़ नहीं पाते हैं उसको। अगर हम उसे पकड़ लें, उधर चलना शुरू कर दें, एकाग्रता लाएं, हम भजन करें, अभ्यास करें और उसमें एकाग्रता आने लगे, तो हमें अपने आप वो चीजें दिखाई देने लगेगी जो अंतर में है। दादू जी महाराज ने बड़े खोल खोल के समझाया इसके समय। पहली साखी दादू गेब माई, दादू राय जी महाराज ने, कबीर साहब ने, सुंदरदास जी महाराज ने हर चीज को वाणियों को स्पष्ट करा है। बस उसको एक समझने की बात है। और मैं आपके सामने तो क्या कहूँ, बहुत नहीं बस इतना ही कहूँगा। नहीं, एक मिनट। दादू गेब माई गुरुदेव मिलिया, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, दीक्षा अगम अगाध। तो वो जो दीक्षा अगम अगाध की दीक्षा दी, उसके बारे में थोड़ा सा जरा सा खोल के बताएंगे। इस साखी को पहली साखी भी कह सकते हैं और इसे आखिरी साखी भी कह सकते हैं। शुरुआत ये हुआ कि देहधारी सदगुरु का होना जरूरी है इस संसार में। गुरुदेव जब दादू दयाल जी महाराज को सदगुरु मिले और मस्तक पे हाथ रखा तो देखा अगम अगाध। अगम अगाध का मतलब यह है कि जितनी मंजिलें हैं ऊपर की, उसके बाद में अगम, जिसकी कोई गम नहीं, जिसे जाना जाए, अगाध, जिसके बारे में चर्चा ही नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसी चीज, जब तक गुरु हमारे मस्तक पे हाथ रख दे, अगर गुरु रख दे तो वो चीजें हमें दिखा देता है। इनको पल में दिखा दिया, दे नहीं गए। अच्छा, हम चाहें कि गुरु को खोज लें तो ये चीज बड़ी असंभव है। गुरु हमें खोज ले और हम गुरु को नहीं खोज सकते। दादू दयाल जी महाराज को खोजा गुरु ने और अगम अगाध दिखाया, ऊपरे की मंजिलों की यात्रा करा दी, पल में यात्रा करवा दी उनको। वही यात्रा हमें करना है। पर हमारे लिए ये है कि नाम सुमरन बिना नाम के सुमरन के कर नहीं सकते। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है नाम के बारे में कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहु पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार, मगर वो नाम कौन सा, किस नाम के बारे में उन्होंने कहा। एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं कि उस नाम का वर्णन तो राम भी नहीं गा सकते, फिर वो नाम कौन सा। तो यहां दो तरह के नाम भी दो तरह के हैं।
एक वर्णात्मक नाम है और एक धुनात्मक नाम है। प्रारंभिक रूप से अगर हमें पहुंचना है तो वर्णात्मक नाम से शुरू करना पड़ेगा। जो वर्ण लिखने, पढ़ने, बोलने में आते हैं उनसे शुरू करना पड़ेगा और बाद में हम अंतर में जाके उस धुनात्मक नाम से जुड़ेंगे, उस नाद से, अनहद नाद से जुड़ेंगे, तब जाके हम कहीं सच्चे नाम की प्राप्ति कर सकते हैं। सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर बात बताई कि एक तो धुनात्मक और एक वर्णात्मक। धुनात्मक, वर्णात्मक तो जैसे अपन राम, कृष्ण, गोविंद, हरि, गोपाल, माधव, मुरारी, कृष्ण वगैरह ये बोलते हैं, ये वर्णात्मक है। और धुनात्मक जो नाम है वो नाम रज्जब जी महाराज कहते हैं कि गल भाषा 36, 52 अक्षर और गल भाषा 36, इनके ऊपर कते सो कवि ईस। तो इनके ऊपर तो उर भजन, हृदय का जो भजन होता है और वो अंतःकरण का जो भजन है, उस भजन को न तो मनवाणी कह सकती है, ना कोई शास्त्र कह सकता है, ना बुद्धि कह सकती है। वो नी अक्षर का जो भजन है, सुमरण है, उस परमात्मा, परम तत्व परमात्मा का जो सुमरण है, और उसके सुमरण से हमारे अंदर अनहद बाजे बजने लगते हैं। और वो अलग अलग जगह, अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग जगह अलग अलग बाजे बजते हैं। तो ये जो बाजे बजते हैं अनहद नाद, तो वो धुनात्मक नाम वो है कि जहां धुन बजने लग जाएंगे, अपने आप अजपा जाप चलने लग जाए, अपने आप कबीर कर से माला ना जपूं, मुख से कहूं न राम, साईं मेरा सुमिरन करे मैं पायो विश्राम। तो ये विश्राम कब मिलेगा इस जीव आत्मा को? जन्म मरण के चक्कर से आराम कब मिलेगा? कि वो धुनात्मक नाम प्रकट होगा, तब जाके इस जीव आत्मा चेतन होगा, जागृत होगा और उस परमात्मा के स्वस्वरूप में, अपने स्वस्वरूप में ये मिलकर उस परमात्मा का ही स्वरूप हो जाएगा। जीव ब्रह्म सेवा करे ब्रह्म बराबर होई, दादू जाने ब्रह्म को ब्रह्म श्री का होई, उसी का रूप बन जाता है। तो आइए एक भजन के साथ कथा का विश्राम देंगे। आज कुछ समय थोड़ा ज्यादा हो गया। नाम बिना दुख भारी राम जी, नाम बिना दुख भारी राम जी, नाम बिना दुख भारी राम जी। तेरे साधु ने कई बिचारी, तेरे साधन कई विचारी, नाम बिना दुख भारी राम जी, नाम बिना दुख। के योग ध्यान गई रैया, के योग गई रैया, के कुल के मार्ग बैया, के सकल लोक को ध्यावे, के सकल देव को ध्यावे, नाम बिना दुख भारी राम जी, नाम बिना दुख भारी राम जी। के सकल देव को ध्यावे, के रिद्धि सिद्धि चाहे पावे, के रिद्धि सिद्धि चाहे पावे, के रिद्धि सिद्धि चाहे पावे, नाम बिना दुख भारी राम जी, नाम बिना दुख भारी राम जी। नाम नाम बिना दुख भारी राम जी, नाम बिना दुख। के वेद पुराणों
माते केई माया के संग राते केई ईद पुरानो माते केई माया के संग राते केई देश दिसंतर डोले वे बहु बोले नाम बिना दुख भारी राम जी, नाम बिना दुख भारी राम जी। तेरे साधु ने कई विचारी, तेरे साधु कई विचारी, नाम बिना दुख भारी राम जी, नाम बिना दुख। केई काया कसे अपारा, केई मरे खड़ग की धारा, अनंत जीवन की आशा, केई करे गुफा में वासा, नाम बिना दुख भारी राम जी, नाम बिना दुख भारी राम जी। आदि अंत जे जागे सो तो राम नाम ल्यो लागे, सो तो राम नाम ल्यो लागे। अब दादू यह विचारा, हरि लाजा प्राण हम कई विचारी, नाम बिना दुख भारी राम जी, नाम बिना दुख भारी राम जी। बोलियो साधु श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की, सर्व संत महात्मा की जय, वाणी जी महाराज की, दयाल महाराज के 152 शिष्यों की जय, पांचों धाम की। दादू राम, दादू राम, दादू राम, सत्य राम।